हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल आपका BSCB में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को जो ग्रेजुएशन का जो बैचलर डिग्री का जो एग्ज़ाम सेकंड पार्ट का होने वाला है उसी से संबंधित यह हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा कमिश्नरी एग्जाम डिपार्टमेंट एग्जाम प्रोग्राम फॉर कंडक्टिंग BA BSc BCom पार्ट टू का है। ऑनर्स, सब्सिडी और जनरल तीनों के लिए रूटीन ये है। यह रूटीन जो है वो सत्र 2022 से 2025 एग्ज़ाम 2024 में जो होगा उससे संबंधित है। इस वीडियो के अंतर्गत हम दो बातों के बारे में बताएंगे। क्या क्या? तो पहला ये है कि परीक्षा कब से कब तक होगा, किस तिथि को कौन सा एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपका सेंटर किस कॉलेज का कहाँ पर दिया गया है, इससे संबंधित बातें हम इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ग्रुप आपको जानना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ग्रुप ऑनर्स सब्जेक्ट का जो ग्रुप है वो आपको देखना होगा। फिर उस ग्रुप के अनुसार कब किस तिथि में किस सब्जेक्ट का एग्जाम है वो आपको देखना होगा। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे दिया गया है ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D और ग्रुप E, इतना तक दिया गया। ग्रुप A में है कॉमर्स, हिंदी, म्यूजिक, ड्रामेटिक और फिलॉसफी। इसी तरह से ग्रुप B में फिर हिस्ट्री है, जियोलॉजी C में है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले इसमें देख लेना है कि आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट है वो किस ग्रुप में है, मतलब जो ऑनर्स आपका सब्जेक्ट है वो किस ग्रुप में है। जैसे किसी बच्चे का कॉमर्स यदि है तो वो ग्रुप A के अंतर्गत, किसी का हिस्ट्री है ग्रुप B के, किसी का जियोलॉजी है ग्रुप C के अंतर्गत, केमिस्ट्री है ग्रुप D के अंतर्गत। इसी तरह से एक ही ग्रुप में कई सब्जेक्ट दिया गया है। तो आपको पहले ये मैच कर लेना है, देख लेना है। उसके बाद फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखना है। अब यहाँ से प्रोग्राम चालू है, डेट बाई डेट देखिए 20 से चालू है, 20/6/2024 से चालू होगा। ग्रुप A पेपर 3rd, मतलब आपको जब ये जो ग्रेजुएशन जो है ये सेशन 22 से 25 जो है वो तीन साल का है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 में जो है वो 2 पेपर का एग्ज़ाम होता था, पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों का होता था, ऑनर्स पेपर होता था। और पार्ट सेकंड जो है, सेकंड में आपको जो है सो पेपर 3rd और पेपर 4th का एग्ज़ाम होगा। पेपर 3rd और पेपर 4th का एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से पेपर 3rd का आपका पहला जो सेकंड पार्ट का जो पेपर 3rd है वो ग्रुप A वाले को जो है 20 तारीख का है। ग्रुप B वाले का भी जो है वो 20 तारीख को ही है, लेकिन ग्रुप A वाले का फर्स्ट, ग्रुप B वाले का सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा। यहीं पे यदि 21 तारीख को देखें तो ग्रुप C पेपर 3rd और ग्रुप D पेपर 3rd है। इसी तरह 27 को देखिए तो E और F वाले का है, यानी फर्स्ट सिटिंग E और सेकंड सिटिंग F का। 28 को देखिए तो फिर सेकंड पार्ट में आपको 2 ऑनर्स पेपर 3rd और 4th पढ़ना है। तो ग्रुप A का फिर से यहाँ देखिए रिपीट हो गया है। ग्रुप 4 पेपर 4 जो है वो ग्रुप A वाले का 28 को है फर्स्ट सिटिंग में, और ग्रुप B वाले का जो है वो पेपर 4th सेकंड सिटिंग में सेम डे 28 तारीख को ही है। फिर 29 को जो है देखिए पेपर 4 ग्रुप C वाले का है, ग्रुप D वाले का पेपर 4 है। इसी तरह से देखिए ग्रुप E वाले का 1/7/2024 को है। ग्रुप F वाले का जो है पेपर 4, ग्रुप E वाले का पेपर 4 है और ग्रुप F वाले का पेपर 4 सेकंड सिटिंग में है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा जो किस ग्रुप में आपको पहले ये ऊपर वाला जो टेबल जो था उस टेबल में आपको पहले क्या करना है, तो पहले चेक कर देना है कि किस ग्रुप में आपका सब्जेक्ट है, किस ग्रुप में आपका सब्जेक्ट है, और उसके अनुरूप आपको जो है यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा जो जिस ग्रुप में आपका है उस ग्रुप का एग्ज़ाम किस तिथि में होगा, ये यहाँ पर आपको सही से देख लेना है और अपने कहीं पे साइड में एक पेज पे लिख करके रख लेना है। उसके बाद जब आप इसके नीचे आइएगा तो यहाँ सब्सिडी और जनरल सब्जेक्ट का रूटीन है। सब्सिडी और जनरल सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो 2/7 से चालू होगा। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इसमें भी है। फर्स्ट सिटिंग का जो है 11 से 1 बजे तक एग्ज़ाम है। सेकंड सिटिंग का 2 बजे से लेकर 4 बजे तक है। इस तरह से है। अब 2 तारीख से चालू होकर के यह एग्ज़ाम जो है वो समाप्त होगा कब? 13/7 को ये एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। 13/7 को ये एग्ज़ाम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब आपको ये जानना है कि आपका सब्जेक्ट किस तिथि को है। तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का सब्सिडी में ज्योग्राफी है, तो सब्सिडी में ज्योग्राफी जिसका होगा फर्स्ट सिटिंग में 2 तारीख को एग्ज़ाम होगा, 2/7/2024 को। सेकंड सिटिंग में किसी का केमिस्ट्री यदि सब्सिडी या जनरल है तो उसका सेकंड सिटिंग में होगा 2 तारीख को ही। इसी तरह से सभी विषयों का अलग अलग यहाँ पे टेबल में दिया गया है। आपको खोज लेना है आपका जो सब्सिडी ऑनर्स के अतिरिक्त, ऑनर्स पेपर 3rd और 4th के अतिरिक्त जो भी सब्सिडी और जनरल पेपर है वो आपको इस टेबल के अंतर्गत आराम से सही से देख करके क्या करना है, खोज लेना है। खोजने के बाद आपको लिख लेना है कि किस तिथि में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इस तरह से आपका कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। यदि किसी का 50 हिंदी, 50 इंग्लिश या उर्दू या मैथिली कुछ भी होगा तो उनका 6 सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये रूटीन था। अब हम चलेंगे इस रूटीन के अतिरिक्त जो है वो सेंटर के बारे में बताएंगे। ये जो नोटिस है वो 11/6/2024 को जारी किया गया था और आज हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। इसी तरह से यदि आप देखिएगा सेंटर, तो सेंटर लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। देख रहे हैं, सेंटर लिस्ट फॉर कंडक्टिंग BA BSc BCom पार्ट 2 ऑनर्स
सब्सिडरी एंड जनरल सेशन 22 से 25 एग्ज़ाम 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है सेकंड पार्ट का सेशन 22 से 25 का 2022 से 2025 का, उसका सेंटर लिस्ट यहाँ पे दिया गया। देखिए यहाँ जो है नेम ऑफ सेंटर है और यहाँ नेम ऑफ द कॉलेज अटैच, मतलब किस किस कॉलेज का किस सेंटर पे एग्ज़ाम होगा वो। तो देखिए यहाँ पे CM साइंस कॉलेज सबसे ऊपर में दिया गया। इस कॉलेज में कुल मिलाकर के MLSM का सेंटर होगा, BMA बहेरी कॉलेज का होगा और रिमेनिंग अदर कॉलेज ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, और कुछ अन्य कॉलेज होंगे जिसमें कम सीट रहता है तो एक ही कॉलेज में उसे कंबाइन कर देता है, तो इस तरह के रिमेनिंग अदर कॉलेज ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, और जो कुछ अन्य कॉलेज होंगे उनका भी। अब MLSM जो सेंटर है उसमें किस किस का है, तो मारवाड़ी कॉलेज का है, RBJ कॉलेज बेला दरभंगा का है, वहीं पे आप KS कॉलेज का यहीं देखिए तो KS कॉलेज में है CM कॉलेज का और MRSM कॉलेज आनंदपुर का। वैसी तरह से यदि CM कॉलेज में देखिए तो MKS कॉलेज तिरमुहानी का है और यहाँ नागेंद्र झा का भी है और सब डिवीज़न डिग्री कॉलेज बेनीपुर का भी यहीं पे है। इसी तरह से यदि आप चलें नीचे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मिल्लत कॉलेज लहरियासराय दरभंगा, इसमें KS का सेंटर है और MK कॉलेज यानी महारानी कल्याणी कॉलेज लहरियासराय का सेंटर है। इसी तरह से फिर देखिए मारवाड़ी कॉलेज जो सेंटर बनाएगा उसमें CM साइंस कॉलेज का है और LCS कॉलेज दरभंगा का है। इसी तरह से देखिए नागेंद्र झा महिला कॉलेज लहरियासराय में, इसमें JN कॉलेज नेहरा दरभंगा का है। इसी तरह से यदि आप नीचे जाते जाइएगा तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है, देखिए पहले यहाँ पे दरभंगा दिया गया है, फिर नीचे जब जाइएगा आप तो आपको यहाँ पे मधुबनी मिलेगा, जो मधुबनी में किस सेंटर पे किस कॉलेज का एग्ज़ाम होगा। यहाँ RK कॉलेज जैसे मधुबनी दिया गया तो उसके अंतर्गत इस तीनों कॉलेज तीन कॉलेज का और ये रिमेनिंग वाला जो था उसका एग्ज़ाम होगा। यहाँ VSJ कॉलेज राजनगर मधुबनी में जो है तो इस तीनों कॉलेज का एग्ज़ाम होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, आप जो है ये बिल्कुल अपने हिसाब से देख लीजिए जो आपका कॉलेज आपके कॉलेज का एग्ज़ाम किस सेंटर पे होगा वो देख लीजिए। नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे आपको समस्तीपुर मिलेगा, यहाँ देख पा रहे हैं वो समस्तीपुर, ये समस्तीपुर है, इस तरह सेंटर है और इस तरह कॉलेज का नाम है कि किस कॉलेज का कहाँ पे एग्ज़ाम होगा। इसी तरह से फिर जब नीचे आइए तो यहाँ पर आपको बेगूसराय मिलेगा। कौन सा मिलेगा? बेगूसराय। तो बेगूसराय में भी कुल 6 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग कॉलेज को अटैच किया गया है। तो इस तरह से ये सेंटर लिस्ट था और परीक्षा रूटीन था। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या इसमें हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।